आप सभी के अंतस्तल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा सत सत नमन। माता अनुसुईया और उनका आध्यात्मिक रसायन, ये शब्द अपने आप में कितना अद्भुत है। जब हम इस पर थोड़ा सा रुकते हैं, विचार करते हैं। माता अनुसुईया की कहानी तो हम लोगों ने बहुत सुनी है, बहुत बार पढ़ी है, लेकिन एक बार तो हम अपने दिमाग में सोचें कि इससे हमारा क्या होने वाला है। ये कहानी क्यों हमको सुनाई पढ़ाई जाती है, क्यों मेरे पाठ्यक्रम में रखी गई है, क्यों वैदिक साहित्य का अंग है। कभी हमारा दिमाग नहीं जाता इस बात पर। हमारा दिमाग तो अपने कुसंस्कारों से इतना जकड़ा हुआ है कि लगातार दिमाग में बहस चलती रहती है निरर्थक बातों की। आइए हम लोग माता अनुसुईया और उनके आध्यात्मिक रसायन के बारे में चर्चा करते हैं। माता अनुसुईया संपूर्ण ब्रह्मांड की सबसे बड़ी, सबसे महान रसायन विज्ञानी थी। उतना बड़ा वैज्ञानिक ना अभी तक हुआ है, ना आगे होगा ही। कि किस प्रकार उन्होंने आदिकाल में, जब आज के जितना लोग विकसित नहीं थे, कैसे कहूँ कि विकसित नहीं थे। हाँ, उनका विकास कुछ और था, हमारा विकास कुछ और है, लेकिन उसके बाद भी उनका जो विकास था वही हमारे विकास का स्रोत है। तो क्यों ना हम माता अनुसुईया के आध्यात्मिक रसायन पर कुछ चर्चा करें। वह रसायन जो कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवताओं को नन्हे शिशु के रूप में परिवर्तित कर दिया था। तुरंत कुछ सेकंड में मंत्र युक्त आध्यात्मिक जल जब उनके ऊपर छिड़का, वे एक युवा सन्यासी से बदल गए नवजात शिशु में। अब यह कहानी आखिर कभी तो हमारे मन में यह विचार आना चाहिए ना, ये क्यों हमने सुनी है, क्यों जानी है इसको। शायद इसका उपयोग हम लोग करें तो हमारे समाज से सभी नारियों की पूरी समस्याएं अपने आप जड़ से चली जाएं। यदि हम थोड़ा सा भी इन लोगों से जुड़े तब। और इसीलिए रखी भी गई हैं। प्राचीन काल के जितने भी वैदिक साहित्य लिखे गए हैं वो सब की सब गृहस्थों के लिए ही बनाए गए थे, क्योंकि गृहस्थ आश्रम चारों आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए गृहस्थों को ही ध्यान में रख करके सब कुछ बनाया गया था। आइए हम सभी लोग इस कहानी को बार बार सुने, जाने, इसके रहस्य पर, इसके मर्म पर हम चिंतन करते हैं और इसका प्रयोग अपने जीवन में करते हैं। आप सभी सोचिए कि वे हमारी पूर्वज थीं, हम उनके वंशज हैं, और आज हमारे पूर्वज इतने शक्तिशाली थे कि जो सारे देवताओं को भी झुका लेते थे। आज हम हैं कि साधारण पुरुषों के सामने भी अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हमारी बहू बेटियां नहीं कर पा रही हैं। आइए हम लोग इस शक्ति को समझें, जानें, इनके पतिव्रत धर्म को, सत्यव्रत धर्म को, इनके योग बल को। आइए हम सभी भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं इसको उतारते हैं। कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी, आइए एक बार हम फिर सुनते हैं। कहानी इनकी
एक बार नारद जी टहलते टहलते देवलोक पहुँचे। ये तीनों देवियाँ वहाँ बैठी धरतीवासियों के लिए, इनका हमेशा बैठती थी तो इन्हीं लोगों के, हम ही लोगों के बारे में चर्चा किया करती थी कि किसी प्रकार उन लोगों को दुख न पहुँचने पाए, हम लोगों को सदैव सुखी बनाए रखने के लिए वो लोग इंतजाम हमेशा सोचा करती थी। जब नारद जी से इन्होंने पूछा कि कहाँ से आ रहे हैं आप, तो इन्होंने बताया कि मैं तो पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ। और उन्होंने पूछा कि सब वहाँ कैसे है, तो नारद जी लगे बताने अनसुईया जी की कथा। कहा वो तो बहुत ही सती नारी हैं, ऐसी नारी तो तीनों लोकों में कहीं नहीं है, कोई नहीं हो सकती है। सभी माताओं को लगा कि कोई यदि इतनी बड़ा तप कर रहा है तो उसकी सहायता लेनी चाहिए, करनी चाहिए। और यही सोच कर के इन लोगों ने सोचा कि चलो हम उनकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेने के लिए बुलाया, अपने अपने पतियों से बात की, ब्रह्मा विष्णु महेश से बात किया और बताया कि देखिए वह तपस्विनी हैं, हमारी आराधना कर रही हैं, तो आप जाइए और उनकी परीक्षा लीजिए। हर गुरु अपने शिष्यों की परीक्षा लेता है, वैसे वे भी आए उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो यहाँ पर जब देखा माता सती अनुसुईया के आश्रम में शाम का समय था, ये लोग पहुँचे, माँ को प्रणाम करके बताया कि हम लोग काशी से आ रहे हैं, तीर्थाटन पर निकले हैं, संध्या हो गई है, आपके यहाँ हम रुकना चाहते हैं। माँ ने सर झुका करके अतिथि देवो भव, बिल्कुल पूर्ण शक्ति, निस्संदेह, किसी प्रकार का संदेह नहीं कि अतिथि देवता होते हैं, ऐसा मान करके उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि बिल्कुल आप हमारे यहाँ निसंकोच रुकिए, मैं आपकी सेवा करूँगी। अब लोग रुक गए। ये लोग शाम को जब माँ ने भोजन करने के लिए इन लोगों से कहा तो उन्होंने कहा कि देखिए माता, हम लोग बहुत ही अच्छे संत हैं, हम किसी का दिया लिया ऐसे नहीं खाते हैं। अगर आप एक शर्त पर मैं आपके यहाँ खा सकता हूँ कि आप जो है बिना वस्त्रों के हमें भोजन दीजिए। तो उनको लगा कि ये क्या है। देखिए अब उनकी मन स्थिति माता अनुसुईया की, उन्हें लग गया कि ये, क्योंकि वे योग बल था उनके पास, और उन्होंने कहा ऐसा तो कोई सन्यासी कह ही नहीं सकता है। और उन्होंने तुरंत देखा, आंख बंद करके देख लिया ब्रह्मा विष्णु महेश को, बिल्कुल प्रणाम किया कि आप मुझे हमारे सतीत्व को अमर करने आए हैं, आप ही अब मुझे शक्ति दीजिए, तरीका दीजिए। और तुरंत इन्होंने कहा ठीक है, आपको जो है ऐसे ही भोजन मिलेगा। सोचिए अगर इस तरह की उनकी परीक्षा उन लोगों ने न ली होती तो क्या आज हम लोग उनकी चर्चा कर रहे होते। लेकिन इसी के कारण उनका सतीत्व तो अमर हुआ। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने इष्ट का ध्यान करके हाथों में जल लेकर के, नाम लेकर के इष्ट का, और इन्होंने इनके ऊपर छिड़क दिया और ये नन्हे शिशु बन गए, नवजात शिशु। तो नवजात शिशु जब बन गए, तो नवजात शिशु के लिए माता चाहे वस्त्रों में रहे चाहे बिना वस्त्र के कोई मतलब नहीं है। और इन्होंने पालना डाला, उसी में इनको झुलाया, निर्वस्त्र होकर के इनको भोजन करा दिया। अब ये माँ के आश्रम में तीनों देव झूला झूल रहे हैं। अब इधर देवियों को लगा कि इतने दिनों से गए हैं, अभी आए नहीं, कैसी परीक्षा ले रहे हैं। वे लोग भी आईं देवलोक से माता अनुसुईया के आश्रम में। माँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, बहुत पहले जो है हमारे पास 3 सन्यासी आए थे और वे लोग
हमारे पालने में हैं। तीनों देवियों ने मान लिया कि ये तो वास्तव में महान नारी हैं और इनका सतीत्व, इनका योग बल युग युगों तक चलता रहेगा। ऐसा सोच करके उन्होंने माँ अनसुईया को प्रणाम किया, कहा आप धन्य हैं, धन्य है आपका सत बल, योग बल, तप बल। आप हमें भी क्षमा करिए, हमने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए थी। माँ ने कहा, माँ ने भी प्रणाम किया अनसुईया जी ने, और उसके बाद फिर तुरंत वही आध्यात्मिक रसायन उन पर छिड़क दिया और वे जो है पूर्ववत हो गए सब लोग अपने अपने लोग को। और यह कहानी चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी आदिकाल से हम लोगों के पास, लेकिन कभी नहीं हमारा दिमाग जाता है कि चलो हम इसका प्रयोग करते हैं। इसको हम बार बार कहते रहेंगे, हमेशा हमारा मन कहता है कि जब बार बार इसे हम कहेंगे तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए बहुत ही एक सकारात्मक कदम होगा। इसमें कुछ जाता नहीं, चलिए इसको अपना करके हम लोग देखते हैं, इस पर चिंतन करें, इसे अपने जीवन में धारण करें। जय माँ अनसुईया की।